हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है ECT35D जो कि हमारा अर्थ लीकेज कंट्रोलर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, टेस्ट एंड रीसेट, जिसके मदद से हम यहाँ पे लीकेज करंट सेट कर सकते हैं और टेस्ट का बटन प्रेस करके हम यहाँ पे रिले कॉन्टैक्ट को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिली एम्पेयर का इंडिकेशन आ जाएगा। जैसे ही हमारा मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाता है, 999 मिली एम्पेयर से 1 एम्पेयर में जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ए का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रिले का इंडिकेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सर्कल मिल जाएगा। तो ये जो सर्कल है ये हमारा CBCT का काम करेगा, इसके अंदर ही इनबिल्ट CBCT रहेगा। अब इसके पैरामीटर्स के ऊपर चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने वायरिंग डायग्राम दे दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है उसी के अंदर से आपका 3 फेज और न्यूट्रल पास आउट हो जाएगा। इसके अंदर आप लीकेज करंट 30 मिली एम्पेयर से लेके 3 एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं और इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई रहेगा वो रहेगा 100 से 270 वोल्ट AC या फिर DC। अब हम इसके वायरिंग के ऊपर चलते हैं। अब वायरिंग के लिए हमने L और N के अंदर लाइन न्यूट्रल के कनेक्शन दे दिए। लाइन से हमने एक लिंक मार दी है कॉमन में और NO के थ्रू हमने एक LED कनेक्ट कर दिया और LED का जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली हमने न्यूट्रल में दिया। अभी अर्थ लीकेज करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक सादा बल्ब ले लिया है। उसके अंदर हमने क्या किया है, जो फेज का वायर है वो हमने डायरेक्ट दे दिया है बल्ब को, और जो न्यूट्रल का वायर है वो हमने CBCT के अंदर से पास आउट किया है। आप देख सकते हैं CBCT के अंदर से ब्लैक वाला वायर पास आउट होके हमारा बल्ब में जाएगा। तो जब भी हमारा बल्ब ऑन होगा तो हमारा लीकेज करंट को डिटेक्ट करके हमारा जो ECT35 है वो ट्रिपिंग दे देगा। तो अब हम चलते हैं इसके पैरामीटर सेटिंग्स के वीडियो के ऊपर। तो जैसे हम मीटर का पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 0 लिख के आ जाएगा और हमारा जो रिले का इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगा। अब अभी हमारे सिस्टम में कोई भी लीकेज करंट नहीं है, तो हमारा जो अर्थ लीकेज करंट है वो 0 दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, टेस्ट एंड रीसेट। तो अगर आपको रिले आउटपुट चेक करना है कि वर्किंग है या नहीं, तो हम 5 सेकंड्स के लिए टेस्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, तो जो हमारी रिले आउटपुट है वो बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर टेस्ट लिख के आ गया एंड जो हमारा रिले आउटपुट है वो बंद हो गया। अब अगर इसको अगेन रीसेट करना हो तो हम रीसेट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अब अगर सेटिंग्स में जाना है तो हम टेस्ट और रीसेट दोनों बटन को साथ में प्रेस करेंगे तो पासवर्ड लिख के आएगा एंड इसका जो पासवर्ड है वो रहेगा 123। अब 123 करने के बाद हम अगेन दोनों बटन को साथ में प्रेस करेंगे तो सबसे पहले सेट वैल्यू आएगी जो कि है 3 एम्पेयर। आप देख सकते हैं ऊपर एम्पेयर की LED चालू है। तो हमारे पास ये 500 वॉट का बल्ब है, तो हम इसको कम कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 100 मिली एम्पेयर। $100 मिली एम्पेयर करने के बाद हम फिर से दोनों बटन को साथ में प्रेस करेंगे तो डिले टाइम आ जाएगा। डिले टाइम आपका बाय डिफॉल्ट 1 सेकंड का रहेगा। अगर आपको इसको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। हम डिले टाइम को डायरेक्टली 0 कर देंगे। अगेन हम दोनों बटन को साथ में प्रेस करेंगे। नेक्स्ट मोड आएगा रिले फॉल्ट मोड। रिले फॉल्ट मोड मतलब हमने ऑफ रखा है, तो जब भी फॉल्ट आएगा हमारी रिले ऑफ होगी। अगर आपको रिले को ऑन करना है तो आप ऑन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी केस में आपके पास MCCB शंट का ट्रिपिंग है तो आपको ऑन रखना है, अगर कॉन्टेक्टर ट्रिप करना है तो ऑफ रखना है। अगेन हम नेक्स्ट पैरामीटर पर जाने के लिए दोनों बटन साथ में प्रेस करेंगे जो कि रहेगा मोड मैनुअल या फिर ऑटो। तो हम मैनुअल मोड सिलेक्ट करेंगे। अगेन दोनों बटन साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा जो कि रहेगा एनेबल या फिर डिसेबल। तो हम फिलहाल इसको डिसेबल करके फिर से दोनों बटन को साथ में प्रेस करके रखेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही हम बल्ब को ऑन करेंगे तो हमारा डिले टाइम 0 है, तो हमारा जो LED है वो ट्रिप हो जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ बल्ब को ऑन किया तो आप देख सकते हैं ट्रिप का इंडिकेशन आ गया एंड जो हमारा LED है वो ऑफ हो गया। तो ट्रिप के बाद यहाँ पे मिली एम्पेयर करंट दिखाएगा। तो फिलहाल हमारा बल्ब है वो ऑफ हो गया, तो यहाँ पे अगेन मिली एम्पेयर 0 हो गया। अब हमने मैनुअल मोड रखा था तो हमको अगेन यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा, तो ये रीसेट हो जाएगा। और ये देख सकते हैं हमारा अगेन जो रिले का इंडिकेशन है वो ऑन हो गया। अगर आपके पास MCCB शंट का है को अगर आपको ट्रिप करना है तो यहाँ पे हम अगेन सेटिंग्स में जाएंगे। ये हमारा 100 मिली एम्पेयर सेट वैल्यू है, ये हमारा डिले टाइम है, रिले फॉल्ट मोड आ जाएगा, हम इसको ऑफ की जगह ऑन कर देंगे।
एंड अगेन दोनों बटन प्रेस करके रखेंगे तो बाहर आ जाएगी। अब हमारा एलईडी बंद है, तो जैसे ही हम कुछ भी लीकेज करंट देंगे तो हमारा एलईडी ऑन हो जाएगा। तब हम अगेन लीकेज करंट देते हैं, तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि जब मैं लीकेज करंट दूंगा, बल्ब ऑन करूंगा, तो यहाँ पे मिली एम्पेयर भी मुझे लिख के आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एलईडी है वो ऑन हो गया और यहाँ पे लीकेज करंट जो है वो 434 आपको लिख के आ रहा था। तो हमारा 434 मिली एम्पेयर का लीकेज करंट जनरेट हुआ और यहाँ पे रिले ऑन है और ट्रिप का इंडिकेशन आ रहा है। अगर मुझे इसको रीसेट करना है तो अगेन रीसेट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो रीसेट हो जाएगा। थैंक यू।